नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक से बढ़कर एक रीति रिवाज हैं। इसमें अजीबोगरीब तरीकों से उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कभी ऐसे त्योहार के बारे में आपने सुना है जो लाशों के बीच मनाया जाता हो? इंडोनेशिया में मानेने फेस्टिवल ऐसा ही है। एक खास जनजाति के लोग ये त्योहार मनाते हैं, जिसका मकसद लाशों की साफ सफाई होता है। इस जनजाति के लोग मानते हैं कि मौत भी एक पड़ाव है, जिसके बाद मृतक की दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के लिए तैयार करने को वो लाशों को सजाते हैं। आपको बता दें कि मानेने फेस्टिवल की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पुरानी मानी जाती है। इसके पीछे बरप्पू गांव की एक कहानी है, जिसे वहां के बड़े बूढ़े सुनाते हैं। बताया जाता है कि 100 साल पहले गांव में टोराजन जनजाति का एक शिकारी शिकार को जंगल गया। पोंग रुमासेक नाम के इस शिकारी को जंगल के काफी भीतर एक लाश दिखी। रुमासेक ने सड़ती गलती लाश को देखा और रुक गया। उसने अपने कपड़े लाश को पहनाए और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद से रुमासेक की जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आए और उसकी बदहाली भी खत्म हो गई। इसी के बाद से इस जनजाति में अपने बुजुर्गों को सजाने की ये प्रथा चल निकली। माना जाता है कि लाश की देखभाल करने पर आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। इस त्योहार की शुरुआत किसी की मौत के साथ ही हो जाती है। परिजन की मौत पर एक दिन में उसे दफनाया नहीं जाता, बल्कि कई दिनों तक उत्सव होता है। कई बार ये हफ्तों चलता है। ये मृतक की खुशी के लिए होता है, जिसमें उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। ये यात्रा पुया कहलाती है। इसकी शुरुआत बड़े जानवरों को मारने से होती है, जैसे बैल और भैंसें। इसके बाद मृत जानवरों की सींगों से मृतक का घर सजाते हैं। मान्यता है कि जिसके घर पर जितनी सींगें लगी होंगी, अगली यात्रा में उसे उतना ही सम्मान मिलेगा। ये भी एक वजह है कि अंतिम संस्कार लंबा चलता है, क्योंकि ये काफी महंगा होता है और सामान जुटाने के लिए परिजनों को वक्त चाहिए होता है। इसके बाद बारी आती है मृतक को दफनाने की। वहीं जमीन के भीतर दफनाने की बजाय लाश को लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख दिया जाता है। अगर किसी शिशु या 10 साल के कम उम्र के बच्चे की मौत हो तो उसे पेड़ की दरारों में रख दिया जाता है। मृतक का शरीर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके, इसके लिए उसे अलग अलग तरह के कई कपड़ों की लेयर में लपेटा जाता है। मृतक को कपड़े ही नहीं बल्कि आभूषण तक पहनाए जाते हैं। आजकल के हिसाब से उन्हें फैशन की चीजें जैसे टोपी, काला चश्मा, घड़ी जैसी चीजें भी पहनाई जाती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि मृतक के परिवार के पास कितने पैसे हैं। लाश के साथ में लकड़ी का एक पुतला रखा जाता है, जिसे ताऊ ताऊ कहते हैं। ये पुतला लाशों की रक्षा करता है। माना जाता है कि ताबूत के अंदर रखा शरीर मरा नहीं है, बल्कि बीमार है और जब तक वो सोया हुआ है उसे सुरक्षा चाहिए होगी। इसके बाद हर 3 साल पर मरने की तिथि के आसपास लाशों को खोद कर निकाला जाता है और उसे दोबारा नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। लाशों के साथ बैठकर ही लोग खाना खाते हैं, नाच गाना होता है और फिर वैसे ही लाशों को सुला दिया जाता है। काफी सालों बाद जब लाश हड्डियों में बदलने लगे, तब जाकर उसे जमीन में दफनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। तेरे खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।